सबको पता होता है कि हमारी वजह से, हमारे कहीं न कहीं फेल्योर की वजह से हुआ। तो आपको कितना दुःख होना चाहिए और कितना बड़ा एक पाप चढ़ जाता है किसी इंसान की जान लेना, और वो भी इंसान एक पढ़ाई के लिए आया था। यहाँ पर जान गई, हम सब लोग को मालूम है क्या कर रहे थे बच्चे, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। उनकी गलती केवल इतने ही थी कि वो पढ़ाई कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे? अपना पेट पालने के लिए, कि हम एक दिन नौकरी पाएँगे और नौकरी में से जॉब करेंगे जिससे हमारे सारी तकलीफ़ें दूर होगी, हमारे माता-पिता की सारी तकलीफ़ें दूर होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए पैसा कुछ नहीं है, आप अगर पैसा किसी से ऐंठ के कमा भी लेंगे तो ठीक है, लेकिन वो कहीं न कहीं वो चला जाता है पैसा, हम सब लोग को मालूम है। अब जैसे अभी ये कोचिंग जो है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसके ये एक्सीडेंट हुआ है, अब उन लोग क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई ऐसा करवा लिए होते, ऐसा करवा लिए होते तो ठीक रहता। जबकि पहले से भी मालूम होता है। देखिए, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ये बेसमेंट एरिया था, और बेसमेंट एरिया में अभी जाँच में ये पता चला है कि एमसीडी एमसीडी जो दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, तो पता ये चला है कि जो ये बेसमेंट एरिया है, ये केवल और केवल क्या था, स्टोरेज के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते। मतलब स्टोरेज कुछ आपके पुस्तक पड़ी हैं, कुछ बिग चेयर कुर्सी जो भी हो, वो सब फेंक दीजिए। वहां पर इंसान को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन क्या कर रहे थे, यहाँ पर लाइब्रेरी चला रहे थे। और लाइब्रेरी में वो कांच वाले गेट वाली, कि भाई एक बार बंद हो जाओ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम निकलें कैसे। अब सोचिए उसमें पानी चला गया और कोई व्यक्ति कैसे मरा होगा। आसानी से जान किसी की निकलती नहीं है, ये आपने देखा होगा। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितनी बार गिर जाता है इंसान, कितनी बार धक्के खा जाए, कभी पेड़ से, कभी बिजली, कभी कुछ, लेकिन जान नहीं जाती है। तो कितना दुख और पीड़ा के साथ इन्होंने झेला होगा जिनकी जान चली गई। कहा जाता है कि 3 का अभी तक हम लोग को पता चला है, और भी हो सकते हैं। तो भगवान से मैं यही दुआ करता हूँ कि और ज़्यादा ना हो, जितने हैं तो अब उनके साथ जो हादसा हो चुका, उनके माता-पिता से जाके पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए क्या स्थिति हो रही है। उनको ये लग रहा होगा कि भगवान अब हम किसी को तैयारी करने नहीं भेजेंगे, बल्कि चाहे हमारे घर में सूखा-रूखा खा के रह लेंगे। तो ऐसी स्थिति बन गई है। तो इसमें हम सभी लोगों को सहयोग ये करना चाहिए कि बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। आप फ़ेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, और बहुत सारे माध्यम हैं, उनके माध्यम से आप भी चला सकते हैं और आवाज़ उठा सकते हैं। और ये हम सबकी आवाज़ होनी चाहिए। हम सब स्टूडेंट की आवाज़ होनी चाहिए, हम सब टीचर्स की स्टूडेंट की आवाज़ होनी चाहिए। एक मानव होने के नाते ये आवाज़ होनी चाहिए कि भाई ऐसी घटना हो गई है। तो ऐसी अगर घटना हो गई तो उनको कंपनसेशन, अब कंपनसेशन से ज़्यादा आप अब उनको कुछ नहीं दे सकते। उनका ना बेटा लौटा सकते, ना बेटी लौटा सकते किसी का। तो कंपनसेशन इतना मिल जाना चाहिए उन लोग को, इतना मिल जाना चाहिए कि कम से कम इंसान सर्वाइव कर पाए। क्या पता वो इकलौते ऐसे लड़के रहे हों, लड़की रहे हों, जिनके माध्यम से ये परिवार चलने वाला था। तो उनको कंपनसेशन मिल जाना चाहिए, भरपूर मिल जाना चाहिए, पर्याप्त मिल जाना चाहिए। आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि कितना मिलना चाहिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो एक अच्छा वैल्यू होगा। और हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ये खैर और जानकार लोग करें कितना कंपनसेशन सही रहेगा, पर मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि